जब ये सत्ता में नहीं थे 2014 के पहले, कांग्रेस पार्टी ने जब 15 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, लगभग 1 रुपया तेल बढ़ा, यही दिल्ली में बैठे हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, योगी जी, स्मृति ईरानी पूरे देश में बाजा बजा रहे थे भारतीय झूठ पार्टी के लोग कि कांग्रेस पार्टी डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ेगी, किसान परेशान होगा, नौजवान परेशान होगा, पूरा देश परेशान होगा। ये सरकार देश के प्रति नहीं, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा करके गरीबों को मारना चाहती है। गरीबों को भी समझ में आया कि भाई ये सरकार सही कर रही है, इनको सत्ता में पहुंचाया जाए, और देश के लोगों ने लपट करके भारतीय झूठ पार्टी को सत्ता में पहुंचा दिया। अभी आपने देखा कि 21 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कितने लोगों को मालूम है? मालूम है ना? अब आप बताओ, जो बात 2014 के पहले इन्होंने कहा था और सत्ता में आने के बाद 21 दिन में 11 रुपया 60 पैसा पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है। अब ऐसी स्थिति में 73 साल में पहली बार दिल्ली में पेट्रोल से महंगा डीजल हुआ। 73 साल की आजादी में पहली बार हम लोग इसी तमाम बिंदु को लेकर आज पूरे प्रदेश में, आप अगर हमारे नौजवान फेसबुक चलाते होंगे तो देखें, आपको मिलेगा, चाहे बागपत हो, चाहे आपका शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, सीतापुर हो, चाहे आपका इटावा कन्नौज हो, चाहे आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया हो, चाहे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर हो, पूरे प्रदेश के 75 जिले में आज हम लोग गांव-गांव घूम करके, आप इसी तरह बैठा करके साथियों, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। हम आज आंदोलन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं सरकार को। आप ये मत सोचना कि हम यहाँ खड़े हैं तो किसी को पता नहीं है, दिल्ली तक खबर हो गई होगी। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा व्यक्ति है, हम अगर जिधर भी चलते हैं तो देश और प्रदेश की एलआईओ, आईबी को पता लगाती रहती है कि कहाँ जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल का जो इन्होंने वादा किया था, जब कांग्रेस ने बढ़ाया तो इन्होंने वापस करने की बात किया। इन्होंने नारा दिया कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमत को वापस लिया जाए, वापस लिया जाए। ये भारतीय झूठ पार्टी का नारा था पहले का, 14 के पहले। आज हम भी तो यही बात भारतीय झूठ पार्टी से कह रहा हूँ, जो तूने वादा किया था कांग्रेस के सामने मांगा था, आज ओम प्रकाश राजभर तेरे सामने वही बात दोहरा रहा हूँ। बढ़ी हुई कीमत पेट्रोल और डीजल का वापस करो, नहीं तो कुर्सी से उतार करके तो इस जमीन से लाए। हम भारतीय झूठ पार्टी क्यों कहते हैं? भारतीय झूठ पार्टी इस नाते कहते हैं, 14 के पहले वादा किया था, हमारी सरकार बना दो, हम खाता खुलवा देंगे, 15-15 लाख तेरे खाते में पहुंचा देंगे। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? मिला किसी को? नहीं मिला। मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनाओ, हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार हर साल दूंगा। 6 साल हो गया, और 6 साल में मोदी जी का बयान है, नोटबंदी के बाद, जब नोटबंदी किया उसके बाद उनका बयान आया कि नोटबंदी करने के बाद 3 लाख फैक्ट्री हमने बंद कर दिया। अब आप बताओ, फैक्ट्री में नेता का लड़का काम कर रहा होगा? बोलिए, देश का गरीब में काम करता है। और इन्होंने नोटबंदी करके 3 लाख फैक्ट्री बंद कर दिया। दूसरा ये लिया है जीएसटी, जबकि पहले ये विरोध करते थे जीएसटी का, फिर ये ले आए जीएसटी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री लोकसभा में बयान देती हैं कि नोटबंदी और जीएसटी आने के बाद 6 लाख कंपनियां बंद हो गई। 6 लाख कंपनी बंद हो गई, तो 6 लाख कंपनी में जब आईटीआई से मांगा गया केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार से आईटीआई में आया कि 14 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। 2 करोड़ नौकरी देने के बजाय 14 करोड़ लोगों की नौकरी ले लिया। आप बताओ, ये झूठ पार्टी हुई कि नहीं हुई? इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनाओ, हम महंगाई कम करेंगे। उस समय 2014 के पहले गैस सिलेंडर 340 रुपया में था। 2014 में, 14 के पहले गैस सिलेंडर 340 था।
अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया सब लोग, अब तो सस्ता हो गया होगा, बढ़ गया ना। अब अफसोस, इसी नाते मैं कहता हूँ ये भारतीय झूठ पार्टी है और इनका खेल देखो, इनके कारनामे आप सब लोग अच्छी तरह चिरपरिचित हो। हम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की बात करता हूँ। भारत से पेट्रोल खरीदता है श्रीलंका, एक देश है श्रीलंका, भारत से पेट्रोल खरीद करके वो अपने देश में बेच रहा है 51 रुपया लीटर। अब आप सोचो कि अपने भारत से पेट्रोल खरीद करके वो ले जा रहा है श्रीलंका, तो ढुलाई लगेगी ना, टैक्स लगेगा ना, उसके बाद भी 51 रुपया वहां बेच रहा है। इसका मतलब जानते क्या है? आज कच्चे तेल की कीमत जमीन पर आ गई है। 18 रुपया 45 पैसा पेट्रोल आपको भारत आने पर पड़ रहा है और आप गरीबों का पैसा लूट करके मोदी अपने खाते में जमा करने के लिए तेल का दाम बढ़ाया हुआ है। इस नाते हम इनका विरोध करने के लिए, तेल बढ़ने से अभी तो आपको नहीं महसूस हो रहा है, अभी जब मार्केट में आप जाओगे तो दाल का दाम बढ़ेगा, सब्जी का दाम बढ़ेगा, चीनी का दाम बढ़ेगा, हर चीज का दाम बढ़ेगा। आप जब टेम्पू पे बढ़ोगे, बैठोगे, आप बस पे बैठोगे, आपको जाना है कल तक, अगर आपने 20 रुपया भाड़ा दिया है तो बस वाला कहेगा कि 30 रुपया, तब आप कहोगे अभी हम 20 में जा रहे थे, कैसे 30 हो गया, तब ने समझ में आएगा। इस नाते साथियों, हम लोग पूरे प्रदेश में आज माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, उनकी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं किसरा पटेल, अपना दल, सोनेलाल पटेल जी की पत्नी, सोनेलाल जी नहीं है। उसके बाद हमारे साथ हैं प्रेमचंद प्रजापति, अनिल सिंह चौहान, रामचरण कश्यप, रामधनी बिन। हम ये 8 लोग मिल करके एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए और भागीदारी संकल्प मोर्चा बना के हम लोग शुरुआत बलिया से किए। बलिया में रैली किया, लाखों लोग जुटे। दूसरी रैली हम लोगों ने किया कुशीनगर में, कम से कम 60-70 हजार लोग जुटे। तीसरी रैली गाजीपुर में किया, लाखों लोग वहां जुटे। चौथी रैली हम लोगों ने इलाहाबाद में किया, जहां 50 हजार लगभग लोग जुटे। उसके बाद लॉकडाउन लागू हो गया, हम लोग ठंडा हो गए। हमारा मकसद है, ये जो वादा किए हम लोगों से, तो वादा से तो फेल हो गए। बताओ फेल हो गए कि नहीं हो गए? अब जब ये अपने वादा से फेल हो गए, और आप सोच लो दिल्ली में सरकार बनाने में, उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में आप लोगों ने भाजपा को दिया कि नहीं दिया है? ईमानदारी से बोलिए, दिया है। मिला क्या? एक भी टिकट विधानसभा में किसी अर्कबंसी को दिया? क्यों? आप क्यों वोट देते हो? मैं आया था आपके बीच में विधानसभा चुनाव के, लोकसभा चुनाव के पहले आया था। हमारा मकसद सिर्फ इतना था, जागो तभी सवेरा है। यहाँ आप बताओ संडीला कितने लोग गए थे? संडीला जब कार्यक्रम एक हुआ था, कुछ लोग गए थे यहाँ से? गए थे नहीं? गए थे। अच्छा आप बताओ, संडीला जाने के बाद आपको कुछ एहसास हुआ? वहां जाने के बाद एहसास हुआ ना? अच्छा दूसरी चीज सुनो, वहां जाने के बाद हम तमाम कार्यक्रम किए, ऐसा नहीं खाली संडीला छोड़ दिए। हम हरदोई से लेके, सीतापुर से, लखीमपुर खीरी से लेके मेरठ तक, हम बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर तक, जहां जहां अर्कबंसी, यारा, गुजर, बिहार, रजवार रहता है राजभर, वहां पूरे इलाके में घूम करके ओम प्रकाश राज में सिर्फ जगाया। और 2019 के चुनाव में हम वोट मांगने आए थे आपसे, रैली तो किए लेकिन वोट मांगने आए नहीं आए। और आज भी आया हूं, हम वोट मांगने नहीं आया, आपको जगाने आया। जाग जाओ, हमारा मकसद है। मैंने वहां कहा हूं संडीला में कि अर्कबंसी के बेटा को एमएलए बनाऊंगा और एमएलए बना के लखनऊ में मिनिस्टर बनाऊंगा और हेलीकॉप्टर में बैठा करके तेरे सामने लाके संडीला उतारूंगा, तब मानना तुम प्रकाश। हमारी ये सोच है। अर्कबंसी के बेटा को एमएलए बनाने के लिए कुशवाहा जी पीछे लगे, चौहान जी लगे हैं, पाल जी, प्रजापति जी, निषाद जी, बिंद जी, केवट जी, सभी समाज के लोग लगे हैं। अब इसके बाद भी अगर आप कोई साथी ये कहे कि हम मोदी जी का रिश्तेदार हैं, तो ये समझ लेना कि उससे बड़ा बेवकूफ धरती पर कोई। और देखो क्या, घबराओ नहीं, अभी ये 1 साल पंचायत चुनाव बीत जाने दो। पंचायत चुनाव के बाद
ओम प्रकाश राजभर तेरे बीच में आऊंगा हेलीकॉप्टर से, तब आऊंगा। अभी तो आपको लगता होगा कि नेता इसे घूम रहा है ना। अभी आपने 3 दिन पहले देखा टेलीविजन में, जो टीवी पर देखे होंगे, समाचार अगर कोई सुना होगा, सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ा, पेट्रोल डीजल महंगाई की बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, तो सड़क पर अगर कोई उतरा साइकिल लेके, तो ओम प्रकाश राजभर उतरा था, कोई दूसरा माइक नहीं आता। आप अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे देखो, अकेले ओम प्रकाश राजभर सरकार से, जब सरकार में था तब भी सरकार से लड़ता था। हम पैसा कमाने नहीं निकला, हमारा मकसद है गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना। ओम प्रकाश राजभर का मकसद है, इसी नाते हम आपके बीच में घूमता हूँ, गांव गांव घूमता हूँ। आपने बहुत मंत्री देखा होगा, एमएलए देखा, आज मैं एमएलए हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया मंत्रालय से। जब इन्होंने लूट खसोट भ्रष्टाचार जब शुरू किया, तो हमने कहा कि हम बेईमानों के साथ नहीं रहूंगा भैया, तुम मंत्री पद ले लो, हम विधायक बन के ही रहेंगे। छोड़ दिया। आप बताओ, आज के तारीख में कोई माइकलाल है जो मंत्री पद को त्याग करके भागेगा? गुलामी करेगा, हुआ जी हजूरी करेगा। लेकिन हमारा मकसद, हम आपको हिस्सा दिलाने के लिए निकला। किसी से हमारी पटती नहीं है, किसी से। हमने मन बनाया है कि देखो, अभी ये बच्चे ड्रेस पहने हैं ना, इसके पहले जब मैं सरकार में 2017 के पहले, यही बच्चे होमगार्ड की वर्दी पहन के आते थे ना। जब सदन में गया, 8 बार योगी जी से हमारा झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि खाली आप झगड़ा करने आए? हम के नहीं, हमने वादा किया है जनता से कि 1 करोड़ 80 लाख जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं उनको खड़ा करा दो, उसमें से 10 बच्चों को, और नर्सरी में बच्चे पढ़ते हैं उनको खड़ा करा दो। तो दोनों में अंतर आता है, जबकि दोनों देश के नागरिक हैं, देश के भविष्य हैं। यही इन्हीं की बदौलत कल देश सुधरेगा। तो भेदभाव क्यों? मत कुछ करो, आप ड्रेस बदल दो। 8 बार कैबिनेट में झगड़ा के बाद तब ये तय हुआ कि ठीक है, हम नया ड्रेस लागू करेंगे। तब जाकर के बड़ी मशक्कत के बाद पूरे प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख बच्चों को फिर वर्दी हटा करके होमगार्ड की नया इनको ड्रेस दिलवा दिया। अब बच्चा निकल के जाता है घर से तो लगता है कि कोई नर्सरी स्कूल में पढ़ने जाता है। बताओ, बदलाव आया कि नहीं आया? हमारी सोच है, हमारी सोच है। हम कानून बनाना चाहते हैं प्रदेश में। हम प्रदेश में एक कानून बनाना चाहते हैं। प्राइमरी स्कूल है, हमको अंदाज है कि गांव के गरीब के बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं। अब उस प्राइमरी में हमारी चाहत है, अध्यापकों के पद खाली हैं। आपके प्राइमरी स्कूल में कहीं 2, कहीं 1, कहीं 3 इस तरह के अध्यापक हैं। हम चाहते हैं कि उस प्राइमरी में जो भी बच्चे बीएड और एमएड करके बेकार घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, हम उन नौजवानों का टेस्ट लेके एक शर्त पे नियुक्ति करेंगे, 5 साल। हम उनसे शर्त हमारी होगी कि पहले साल हम हर महीना तुझे 5,000 रुपया महीना देंगे। मेहनत से पढ़ाओगे तो अगले साल तुझे 10,000 रुपया महीना दूंगा। दूसरे साल अगर मेहनत से पढ़ाओगे तो तीसरे साल तुझे 15,000 रुपया महीना दूंगा। चौथे साल मेहनत से पढ़ाओगे तो 20,000 दूंगा, और चौथा साल पूरा होते होते मेहनत करोगे तो तुझे परमानेंट कर दिया जाएगा, ताकि शिक्षा में सुधार। आप बताओ, यहाँ बैठे लोग, ये कानून बने तो प्राइमरी में शिक्षा में सुधार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये लड़ाई हम चाहते हैं, ये गरीबों की लड़ाई है। हम लोग लड़ते किसका है? अमीरों की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग लड़ाई अमीरों की लड़ते हैं। आ गया, हवा बह गई कि मोदी जी को दिल्ली पहुंचाना है, योगी जी को पहुंचाना है, भगवान राम खतरे में है, मंदिर बनाना है। तो आप सोचते हो कि मंदिर बन जाए तो स्कूलों में पढ़ाई बढ़िया होने लगी? है ना? आप ईमानदारी से सोचो। देखो, भगवान राम का घर बनाने के लिए पूरे देश के लोग लगते, बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत लोग मर गए, लेकिन भगवान राम का घर, भगवान राम का मंदिर बनाने की इजाजत नहीं मिली। मिली कहां से? भगवान राम की तरफ से। एक वकील हाई कोर्ट बहस किया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, संविधान के दायरे में वकील ने बहस किया, जज ने फैसला दे दिया, और भगवान राम का मंदिर बनाने की इजाजत संविधान की बदौलत मिल गई। बोलो, मिल गई कि नहीं मिल गई? भगवान राम को मंदिर बनाने की इजाजत कहां से मिली? संविधान से। हम कहां लड़ रहे हैं? भगवान से। हम भगवान से न्याय मांग रहे हैं कि हमारे बच्चे को दरोगा बना दो, हमारे बच्चे को बीडीओ बना दो, हमारे बच्चों को एसडीएम तहसीलदार बना दो, हमारे बच्चे को डीएम और एसपी बना दो। भगवान राम कभी नहीं कर सकते।
हमारी बात थोड़ी कड़वी होगी। जब तक तेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं, जब तक वो आगे जाएगा नहीं, तब तक कोई माइकला तेरे बच्चे को सिपाही नहीं बना सकता है। दरोगा की बात तो छोड़ दो। इस नाते हम चाहते हैं जो बात आज के लगभग 2500 वर्ष पहले छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा गौतम बुद्ध जी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सबसे पहले गौतम बुद्ध जी ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लोग समझ नहीं पाए उस बात को। महात्मा ज्योतिबा फूले उसको थोड़ा ले गए रास्ते पर। जो पढ़ने लिखने का अधिकार शूद्रों को नहीं था, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार इस धरती पर किसी ने दिया तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिया, किसी देवी देवता ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। ये इतिहास है साथियों। अगर कोई माइकलाल हमारी बात को गलत कर देगा, आजीवन उसके घर पानी भरूंगा, आजीवन आजीवन पानी भरूंगा। उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। अधिकार अगर चाहते हो तो राजनीति करना सीखो। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। जब तक राजनीति में तुम नहीं जाओगे, जब तक राजनीति की चाबी तुम नहीं लोगे, तब तक अपने बेटे को सिपाही दरोगा नहीं बना सकते हो। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। और हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान का मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ते हैं, हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, कबंसी का, यारक का, बिहार का, रजवार का, राजभर का, चौहान का भी बेटा, गरीब का बेटा क्या सदन में नहीं जा सकता? आज ओम प्रकाश राजभर जब सदन में गया, गरीबी को मैं झेला हूं। जब सदन में गया, जब मैं सदन में जब अर्कबंसी की बात किया, रजवार की, बिहार की बात किया, स्पीकर और मुख्यमंत्री पूछ रहे ये कौन जात होला? हमके चला वोट लेवे, अब तो मजा आई। अब हम चला वही लोग के समझावे। तो जब जो आपको जानता ना हो तो हिस्सा दे ही नहीं दे सकता साथियों। इसी नाते हम लोगों ने मन मिजाज बनाया कि पहला काम शिक्षा, दूसरा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर 100 सिपाही की भर्ती हो, 100 दरोगा, 100 लेखपाल की भर्ती हो, 100 बीडीओ की भर्ती हो, अगर हमारा हिस्सा 1% बनता है तो 1 सिपाही, 1 दरोगा, 1 एसडीएम हमारी भी जाति का भर्ती होना चाहिए। ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ना चाहता है। और जब तक आप तैयार नहीं होगे भैया, तब तक आप बताओ, हम तो मंत्री थे, आपके तमाम इधर हमको अंदाजे कम से कम नहीं कुछ तो 600-650 गांव में मैं गया था मंत्री की हैसियत से। और मेरा मकसद नहीं गांव में खाना, गांव में सोना, गांव में रहना, हमारा मकसद सिर्फ था आपको जगाना। और कोशिश मैंने जितना किया उसमें हमको सफलता मिली। आप लोग गए संडीला, आपको लगा कि नहीं भाई कोई नेता आया है, एहसास हुआ कि नहीं एहसास हुआ? उसी तरह फिर हम लोगों ने पिसावा में जब बड़ी मीटिंग किया तो वहां एक हड़कंप मची। फिर हम लोगों ने हरदोई किया, फिर हड़कंप मची। फिर लखनऊ किया, हड़कंप मची। आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आज लोग सोच रहे कि आखिर में ओम प्रकाश राजभर क्या लोगों को समझा रहा है, क्या बता रहा है, क्यों लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। तो हमारा मकसद साथियों, हमको तो एमएलए लड़ना होगा। हम तो गाजी बनारस के रहने वाले, हम चुनाव गाजीपुर से लड़े, हम बलिया लड़ लेंगे, आजमगढ़ लड़ लेंगे, कहीं लड़ लेंगे, लेकिन हमारा मकसद है संडीला हमारे निशाने पर है। संडीला में अर्कबंसी भाइयों मन मिजाज बनाओ और 2022 में तेरी जाति को एमएलए बना करके, मिनिस्टर बना करके हेलीकॉप्टर से लेकर संडीला में आऊंगा। ये आज मैं फिर कह रहा हूं और बार बार कहूंगा, जब तक आप तैयार नहीं हो जाओगे तब तक हम मानने वाले नहीं। हमारा मकसद है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, तो उसमें हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। 73 साल बीत गए, अभी एमएलए नहीं बना पाए। बाहर देश वोट सबको देते हो आप। इस नाते दूसरी हमारी सोच है। अभी आपने देखा एक मुख्यमंत्री है केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि भाई कोई भी बीमार हो, गरीब कमजोर किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो बीमार है तो प्राइवेट में भी इलाज कराएगा तो सरकार उसका पैसा वहन करेगी। दिल्ली में कानून अगर है तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना के हम लोग कानून बनाना चाहते हैं, गरीब कहीं भी इलाज कराएगा उसका सारा खर्च सरकार वहन करेगी। इस तरह का कानून हम उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। बताओ ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? तीसरी चीज, अभी देखो मोदी जी ने क्या किया, अभी आपको पता नहीं। मोदी जी भाषण देते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोलते हैं, देश बिकने नहीं दूंगा। मोदी जी ने कहा देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया।
बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, 23 विभाग बेच दिया, 23 विभाग बेच दिया। अगला कार्यक्रम इनका चल रहा है बेचने का, और मोदी जी भाषण दे रहे हैं कि देश हम बिकने नहीं। अब जैसे हमारी गाड़ी है, टायर बेच दिया, इंजन बेच दिया, स्टीयरिंग बेच दिया, वही बॉडी है और चिल्ला रहे हैं कि गाड़ी हम बिकने नहीं देंगे। ये हाल है। इस नाते साथियों, इनकी कथनी और करनी। अभी आपने देखा 2019 के पहले एक पुलवामा घटना हुआ, 40 हमारे जवान शहीद हुए, एक भी नेता का बेटा उसमें शहीद नहीं हुआ। और ये शहीद कराया गया जब वहां ये IB के लोगों ने कह दिया कि खतरा है, तो आपके पास मिलिट्री, आपके पास हेलीकॉप्टर है, जहाज है, उन सैनिकों को जहाज से भेजना चाहिए, हेलीकॉप्टर से भेजना चाहिए। लेकिन इन्होंने बस से भेजा, और बस से भेज करके इसके पहले इन्होंने भाषण दिया था 14 के पहले कि देश की सुरक्षा, देश का पावर प्रधानमंत्री के पास होता है। आतंकवादी कैसे घुस गया, कैसे यहाँ रुपया गड़बड़ हो रहा है, ये प्रधानमंत्री जी बोला करते थे। अब तो उनकी सरकार आ गई, 3 क्विंटल 300 किलो RDX बोलेरो SRPO में भर करके आया। आज तक उस गाड़ी की जांच नहीं हो पाई, 1.5 साल हो गया, उस गाड़ी की जांच नहीं हुई, और जांच आ गई कि अमित शाह और राजनाथ सिंह ने मिल करके साथियों घटना कराया था, तेरा वोट लेने के लिए। ये सियासत की चाल है। अभी आप देखो, सेना देश की होती है, सेना देश की होती है। अभी चीन 2 महीने से हल्ला हो रहा है कि चीन भारत में हिल गया, चीन भारत के सीमा में प्रवेश कर गया, यहां वो अपनी सेना लाके खड़ा कर दिया। लेकिन मोदी जी का बयान एक भी नहीं आया। अब जब हमारे चीन के जवान हमला करते हैं, हमारे वहां 20 जवान शहीद हो जाते हैं, तब लोग कहते हैं कि झड़प हो गई। झड़प में मरा ना कोई? आप बताओ, जैसे झगड़ा कैल है, हाथ है बाई हो तो बहुत हो, क्योंकि हाथे से मार देगा, हाथ टूट जाई, कपार फूट जाई। मरा वहां शहीद तब हुआ जब गोली चली, तब न। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हमको आपको गुमराह कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, उनके अंधभक्त बयान दे रहे हैं कि चीन का माल का बहिष्कार करो। अरे अंधभक्तों, ओम प्रकाश से सीख लो, माल का बहिष्कार मत करो। जो चीन को तूने उपभोक्ता बाजार में माल बेचने का लाइसेंस दिया है, उसी लाइसेंस को निरस्त कर दो, उसका माल भारत में आएगा ही नहीं। और करोड़ों नौजवानों को भारत में रोजगार मिलेगा। बैंक बंद कर दिया, भारत में बैंक बंद, चाइना को लाइसेंस दे दिया। पहला बैंक बंबई में खुल गया, चाइना का बैंक खुल गया, चाइना का बैंक भारत में अब खुलेगा। और तो और गाजियाबाद में 1200 करोड़ का ट्रैक बनाने का ठेका दे दिया चीन को। दिल्ली में 5.6 किलोमीटर 5.6 किलोमीटर सुरंग बनाने का ठेका 1112 करोड़ का ठेका दे दिया चीन को। और हमको आपको समझा रहे हैं कि चीन का माल मत खरीदो। अरे उसको भाषण सुनाओ अंधभक्तों, जो न जानता हो। अगर मर्द हो तो चीन का लाइसेंस निरस्त करो, ठेका बंद करो, बैंक का जो लाइसेंस दियो निरस्त करो, तब भारत के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तुम तो बेरोजगार बनाने का काम शुरू किए हुए हो। इस नाते भाई हम तो विरोध करते हैं इस काम का। एक तरफ यहां भड़का रहे हो कि चीन का माल मत खरीदो, और वहां सब आया आर्डर कि नहीं चलो तुम बेचो। आप जाके झूला झूल रहे हो, बैठ के वहां के राष्ट्रपति के साथ चाय पी रहे हो। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं सीमा पर, और बयान का दे रहे हैं कि बिहार के सेना शहीद हो गए। देखा होगा आपने, सेना को भी बांट दिया। क्यों बांट दिया? बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, तो इस नाते वहां भड़का रहा है। यह बिहार के लोगों, देखो हम आपकी कुर्बानी पर हम बहुत दुखी हैं, तुम हमको वोट दो। मतलब लाश पर राजनीति करने का काम शुरू। उसके बाद बंगाल आ रहा है चुनाव, फिर बंगाल आ जाएगा तो फिर मरवा देगा, फिर यूपी आएगा और फिर आपको सिखाएगा कि राष्ट्रवाद राष्ट्र खतरे में है। राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद को इन्होंने समझ लीजिए कि जो आज माइकल लाल बहस करे ओम प्रकाश से, राष्ट्रवाद की परिभाषा खाली बता दे। भौगोलिक, सांस्कृतिक
और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम, परस्पर भाईचारा ही राष्ट्रवाद है, ही राष्ट्रवाद है। ये क्या कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करके, हमको आपको लड़ा करके ये सियासत करना चाहते हैं और हमको सिखाते हैं राष्ट्रवाद। अरे भारतीय झूठ पार्टी के लोगों, उसको सिखाओ राष्ट्रवाद जो न जानता हो। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरे राष्ट्रवाद की पोल खोल दूंगा। जब अभी तो गांव गांव घूम रहा हूं, आज कम से कम हम लोगों का टारगेट है उत्तर प्रदेश में, ज्यादा नहीं, हम लोग 3000 गांव में बैठक करेंगे। आज 3000 गांव में हम लोग भी वो क्या कहते हैं, जब मुर्दा पहुंचावे बोला घाटे तो बराला में क्या कहला ओके रस्सी, अब वही बरत है। ये लोग के 22 में विदाई करेंगे। ओकरे पहले बिहार हम जा रहे हैं, बिहार से भी इनकी छुट्टी कराऊंगा। हम आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि साथियों, लड़ाई तो बहुत है, सोच हमारी बहुत है। हमारा मकसद है कि जब तक थाने पर आज चले जाओ, थाने की बात करूं, थाने पे चले जाओ, 10,000 20,000 रुपया अगर नहीं है तो तेरा FIR कोई माइकला लेने वाला। और ये क्या कह रहे थे कि भ्रष्टाचार, ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज, न खाने दूंगा न खाऊंगा, ये इनका नारा था। आज थाने का भ्रष्टाचार आप देख लो, अधिकारी 95 विभाग है, हर विभाग में लूट मची है, हर विभाग में लूट मची है। वो किसकी लूट हो रही है? आपका पैसा लूटा जा रहा है और आप कुंभकर्ण की नींद सोए हो। इसी नाते हम भाई घूम घूम करके जगा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है इस भ्रष्टाचार को। हम तो सत्ता में रह के देखा हूं, जिस दिन तेरी सत्ता होगी यही सिपाही, दरोगा, यही DM, यही SP, यही कमिश्नर तेरे पीछे पीछे सलूट मारते नजर आएगा। ये पावर है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि दरोगा बहुत बड़ा पावर है। आप बताओ, MLA को वोट कौन देता है? जनता ना। MLA से बड़ा होता है, या यूं कह लीजिए थाने से शुरू करिए, सिपाही से बड़ा कौन होता है? दरोगा। दरोगा से बड़ा CO से बड़ा होता है SP से बड़ा DIG से बड़ा IG से बड़ा DGP, और DGP से बड़ा कौन होता है? मुख्यमंत्री कैसे बनता है? तेरे वोट से। मुख्यमंत्री बनता है तेरे वोट से, और जब आप उसको बना देते हो, तेरा वोट चला जाता है, तब फिर वही सिपाही आपको दौड़ाता है, फिर वही दरोगा दौड़ाता है जो तेरे वोट से बना सबसे ऊपर बैठा है। इस नाते हमारी सोच है साथियों कि आने वाला कल आपका हो, इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय कायम हो, भाईचारा हो, आपस में मिल्लत हो। ये नफरत की बात नहीं, ये हिंदू मुसलमान करके सिर्फ सियासत ले रहे हैं। नहीं तो मैं तो चैलेंज देता हूं, अभी केरल का मुख्यमंत्री, उसकी बेटी, केरल के मुख्यमंत्री जो हिंदू हैं, उनकी बेटी ने मुसलमान के बेटे से शादी किया है। अभी 20 दिन नहीं हुआ है, अभी 20 दिन नहीं हुआ, हमको हिंदू मुसलमान सिखाते हैं। अभी मुरली मनोहर जोशी, उनकी बेटी की शादी मुसलमान के बेटा, अभी उनके साथ मिनिस्टर। 16 भाजपा के नेता मुसलमानों की बेटी से शादी किए हैं, हमको आपको लड़ाते हैं। अपना तो रोटी बेटी का संबंध फाने हैं, हमको क्या लड़ा रहे हैं? हिंदू मुसलमान। अभी मोदी जी ने भाषण दिया है, मेरे पास वीडियो है, मोदी जी ने कहा है भाषण मीटिंग में कि मैं पठान का बेटा हूं। पठान माने बोला मुसलमान, वो जहां जाऊन दाव लगावत हो लग जाता। जब पठान का वोट लेवे कर तो हम पठान का बेटा है, टोपी लगा लेता हूँ। अब जाके वहां कलमा पढ़त हूँ, देख ले होगा वीडियो में कि एक मौलाना के यहाँ जाके बैठ के लेके बढ़िया से कलमा पढ़त हुआ, क्योंकि वो कौम का वोट लेवे के रहल, तो कलमा पढ़त हुआ। और तोहरी आओ तुमने कथो ना असली हिंदू तू लोग होगा हिंदू इकट्ठा हो जा। अगर हम हिंदू है तो हिंदू हमें मारत काहे हो? थाने पर बैठा हुआ हिंदू हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहा है? अगर हम हिंदू हैं तो हमारे साथ न्याय क्यों नहीं? इस नाते साथियों, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम सबसे पहले इंसान हैं। हम सबसे पहले इंसान है, उसके बाद हम अलग अलग मजहब को मानने वाले लोग। ये देश एक, हम भारत के लोग हैं। इन्होंने इतना डरामा करत हुए, हम तो कभी कभी बहुत गुस्सा जाते हैं। अभी भाषण दिया, जो बाहर हमारे गरीब भाई मजदूरी करते थे, अब भारत के मजदूरों